आओ ऐसा बादशाह दुनिया में, दुनिया वालों, अमेरिका से पूछता हो, यूरोप से पूछता हो, यूनाइटेड नेशन से पूछता हो, चाइना से, रशिया से पूछता हो, तुम्हारी तारीख में है कोई ऐसा माइकल, ऐसा बादशाह जिस जो 4/4 1/4 जीडीपी अकेले भारत के तरफ से दुनिया को दान करता था? है ऐसा कोई महापुरुष औरंगजेब के तरह? लाओ पेश करो सामने। नहीं कर सकते। इतना मानदार दयानतदार क्यों था? क्योंकि वो अपने नबी का गुलाम था, अल्लाह को एक मानने वाला था, उसके सामने हिंदू मुसलमान बराबर थे। जलालुद्दीन अकबर हुमायूं के बेटे, हुमायूं थे बाबर के बेटे। बाबर लक़ब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल इंपेरर के बानी 1526 में इस देश में आए। उनकी मां ने बाबर नाम दिया था उनको। बाबर का मतलब शेर, इसी से शेर बब्बर है बाबर, और इसी नाम से हमारे भारत के अंदर कुछ हिंदू भाई चिढ़ते हैं। तो कुछ लोग मुस्लिम इंपेरर की जिंदगी में जो चढ़ाव उतार है उनको देखकर इस्लाम पे कमेंट करते हैं, कुरान और शरीयत के ऊपर जजमेंट देते। हालांकि इस्लाम पहचाना जाएगा किससे? मुस्लिम इंपेरर से, मुसलमानों की जिंदगी से नहीं। इस्लाम को पहचानना है तो आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखनी पड़ेगी। इस्लाम को पहचानना है तो कुरान देखना पड़ेगा। अकबर को देखकर आप शरीयत के ऊपर, कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर आप जजमेंट नहीं कर सकते। क्यों? अकबर दो दीन को वजूद में लाने के लिए मेहनत कर रहा था। आज बनारस में जो झगड़ा ज्ञानवापी मस्जिद का और विश्वनाथ मंदिर का, वो यही अकबर 1579 एकम 90 1589 उस जमाने में उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद डाली, विश्वनाथ मंदिर की भी बुनियाद डाली, ताकि हिंदू पूजा करें और मुसलमान नमाज पढ़ें। दीन इलाही, और उस दीन इलाही के मुखालफत में मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह डट कर खड़े हो गए। तफसील से बात की हजरत मौलाना ने, लेकिन मुझे एक नुक्ता मिल गया कि अगर मुस्लिम इंपेरर बिल्कुल राइट होते, सही होते, आप इस्लाम को उससे अगर तुलना करते हो तो फिर मुजद्दिद अल्फसानी नहीं आते उनके इस्लाह के लिए। इससे ये पता चलता है कि बादशाह कोई भी हो, उनको धर्म से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, बल्कि उमूमन उनको अपनी कुर्सी से, अपने पावर से मतलब होता है। अगर पावर से मतलब नहीं होता, कुर्सी से मतलब नहीं होता, तो इब्राहिम लोधी जो पहले से मुस्लिम इंपेरर था, पानीपत के मैदान में बाबर ने उनको शिकस्त क्यों दी? उनको गद्दी से क्यों हटाया? आकर कहता कि आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, आप ही हुकूमत कीजिए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि मुस्लिम इंपेरर, मुस्लिम बादशाहों में धार्मिक भावनाएं कम, उनको गद्दी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए। इसीलिए इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कुर्सी इख्तिदार पर विराजमान हुआ था, और उनके पोते जलालुद्दीन अकबर और इनके बेटे सलीम और जहांगीर और इनके बेटे शहाबुद्दीन शाहजहां और इनके बेटे औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, ये औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह धार्मिक थे, लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ इन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया था। लेकिन आज औरंगजेब का नाम लेकर पूरी दुनिया के अंदर वबाल खड़ा किया हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद, विश्वनाथ मंदिर के ताल्लुक से मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे नौजवानों, अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा, और दो टोक लफ्जों में कोई आपसे सवाल करे तो आप खुले लफ्जों में उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा। ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद अकबर ने हिंदू मुसलमानों के बीच में
एक माहौल बरकरार रखने के लिए हिंदुओं के लिए विश्वनाथ मंदिर बनाया और ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमानों के लिए बनाया था। लेकिन आज के ये कुछ लोग, आज के ये इलिटरेसी, ये जाहिल अनपढ़ गवार, ये दज्जाल के चेले, ये क्या बोलेंगे जालिम फिरका परस्त लोगों के तलवे चाटने वाले, ये सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं वो मस्जिद बुनियाद डाली गई काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर। देखिए वहां पर ये मौजूद है, वहां पर वो मौजूद। गलत हिस्ट्री मैं किसी मुसलमान की किताब से नहीं, उठाइए डॉक्टर पीएन पांडे की किताब, डॉक्टर पीएन पांडे की रिपोर्ट। 1977 के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी थे इलाहाबाद के लोकसभा से। उन्होंने कहा था कि इल्जाम जो लगाया गया औरंगजेब के ऊपर यह गलत इल्जाम है। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा, बल्कि विश्वनाथ देवता की मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह उन्होंने उनकी स्थापना की थी। वहां के मंदिर को अगर किसी ने तोड़ा था तो औरंगजेब मौजूद थे, लेकिन बनारस के लोकल राजाओं उनके इशारे पर तोड़ा गया था। वो मंदिर क्यों तोड़ा था आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर पीएन पांडे की रिपोर्ट, डॉक्टर पीएल गुप्ता के शवाहिदी दस्तावेजात और डॉक्टर बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर, ये रिपोर्ट और ये दलील है। डॉक्टर बट्टा सीतारमन पटना म्यूजियम के साबिक मोहतमिम, वो अपनी किताब पर और पत्थर में लिखते हैं कि औरंगजेब ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि मस्जिद पहले से है और मंदिर के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। क्यों तोड़ा गया था उसका रीजन और उसकी वजह आपके सामने रखता हूं। वो ये कि वहां पर किसी बेटी की इज्जत लूटी गई थी। कहां पर? विश्वनाथ मंदिर के, विश्वनाथ मूर्ति के जस्ट नीचे सुरंग है, उसी सुरंग में एक नारी की इज्जत लूटी गई। उस जमाने में औरंगजेब आ रहे थे दिल्ली से, तो बनारस के अंदर रुके और बनारस में वहां के लोगों ने कहा कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप कुछ देर के लिए रुक जाइए। तो वो रुके वहां पर। तो उसी बीच में गंगा स्नान करके समाज की बेटियां आती थी, पूजा करके चली जाती थी, लेकिन लास्ट में जो औरत रह गई, एक या दो औरत, तो वहां के जो महंत थे उन्होंने एक बेटी को पकड़कर उस सुरंग के नीचे ले गए, उनके साथ बलात्कार किया। जब पता चला औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने अपने दरबारियों से कहा कि ढूंढो बेटी को कि बेटी कहां गुम हो गई, जरा बताओ शर्मा मैडम, औरंगजेब के नाम पर बदनाम मत करो। औरंगजेब रिलेटेड था, इस्लाम से मुस्लिम था, लेकिन औरंगजेब धार्मिक था, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाया। उस बेटी की इज्जत लूटी गई। औरंगजेब अपनी नमाज को ताखीर करता है, 12 घंटे में दिल्ली से लेकर बनारस पहुंचता आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। औरंगजेब मुस्लिम है, लेकिन सनातन धर्मी की बेटी की इज्जत लूटी गई तो औरंगजेब 12 घंटे में पहुंचता है बनारस वाराणसी काशी विश्वनाथ के मंदिर में और कहता है कि क्या होना चाहिए बताओ। लोकल नेता तो ऐसे पागल थे कि मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई, इस महंत को भी काटो, इसका भी कत्ल करो और इस मंदिर को बुलडोजर से इसको जमीन में मिटा दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। औरंगजेब ने कहा नहीं, मंदिर तोड़ा जा सकता है, ठीक है तुम तोड़ो, लेकिन विश्वनाथ मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर इसको रखो। इस मूर्ति की कोई गलती नहीं है, गलती महंत की, महंत को फांसी दो। लोकल नेताओं ने, लोकल राजाओं ने आदेश दिया कि मंदिर तोड़ो, मंदिर तोड़ा गया, लेकिन मंदिर के साथ वो लोग मूर्ति भी तोड़ने वाले थे, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि नहीं, मूर्ति को दूसरी जगह पर शिफ्ट करो। आज की जो विश्वनाथ मंदिर है, जिंदल साहब नबी के तरफ रिसर्च करने से पहले आप इन तारीखी चीजों के ऊपर नजर करो, नबी के गुलाम की जिंदगी को देखो। औरंगजेब वो था जिसने टोपी बुन बुन कर 12-14 रुपए 12 आने पैसे जमा करके अपने पॉकेट में पैसे जमा किए थे। 10 लाख का सूट नहीं पहनता था, अखंड भारत का प्राइम मिनिस्टर, पूरे देश को इधर अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, म्यांमार तक, श्रीलंका से लेकर जनाब इधर भूटान और ये नेपाल की वादी तक, पूरे भारत को एक लड़ी में पिरोने वाला अगर कोई बादशाह था तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर था। जब मौत आती है 14 रुपए 12 आने
मैडम से कहता अपनी मोहतरमा से कि मैडम आलिया मेरी मोहतरमा शरीक हयात, मैं मरूंगा तो मेरे इन पैसों से कफन खरीदना। ये पैसे मैंने टोपी बनाकर बेचकर मैंने हासिल किए और मेरे दूसरी तिजोरी में 300 रुपए, उन रुपयों को गरीबों में बांट देना। और वो किसी और के नहीं, मेरे खून पसीने मैंने जो अपने हाथ से कलम से कुरान का मुसव्वदा लिख लिख कर मैंने फरोख्त किया है, उससे जो हदिया मुझे मिला है वो ये 300 रुपए गरीबों में बांट देना। बताओ ऐसा बादशाह दुनिया में, दुनिया वालों, अमेरिका से पूछता हो, यूरोप से पूछता हो, यूनाइटेड नेशन से पूछता हो, चाइना से, रशिया से पूछता हो, तुम्हारी तारीख में है कोई ऐसा माइकल, ऐसा बादशाह जिस जो 4/4 1/4 जीडीपी अकेले भारत के तरफ से दुनिया को दान करता था? ऐसा कोई महापुरुष औरंगजेब के तरह लाओ पेश करो, सामने नहीं कर सकते। इतना अमानतदार दयानतदार क्यों था? क्योंकि वो अपने नबी का गुलाम था, अल्लाह को एक मानने वाला था, उसके सामने हिंदू मुसलमान बराबर।